ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से एक ऐसे भक्त की कथा सुनाएंगे जिनका नाम है बूंदी बनिया। ये भगवान के परम भक्त हैं और भगवान ने इनकी गठरी को अपने सिर पर रख दिया था इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे, यानी कि ये जाति के बनिए थे। अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते थे। व्यापार करते थे, सिर में गठरी लेकर के गली गलियों में फेरी लगाते थे और निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का भजन करते रहते थे। अपनी पीठ पर नमक, मिर्च, गुड़ आदि की गठरी लाद कर इधर उधर जाया करते थे। कुछ नगद मिल जाता था, कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में बहुत सारा सामान इनका बिक गया और बहुत सारा अनाज इनको मिल गया। उसकी गठरी सिर पर रखकर घर को चले। वजन इतना अधिक था कि इनको उठाने में उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। बहुत भारी होने के कारण ये थोड़ी देर चलते थे और थक जाते थे और गर्मी भी बहुत हो रही थी। भगवान को इन पर बड़ी दया आ गई और भगवान प्रभु ने एक किसान का रूप रखकर इनके पास आए और बोले, भक्त जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आपका वजन बहुत ज्यादा हो गया है, आपसे चला भी नहीं जा रहा है। लाओ, आप कुछ हमको दे दो ये गठरी, क्योंकि हम किसान हैं, हमें वजन उठाने की आदत है। बूंदी बनिया सोचने लगा, अब क्या करूं, उठाया तो जा नहीं रहा है। चलो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप उठा लो। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, किसान रूपी भगवान ने, कि मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, आप धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाइए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तीव्र गति से आगे बढ़े। इनकी आंखों से थोड़ी देर में ओझल हो गए। तब ये सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और यह भी शायद मेरे घर को जानता होगा या नहीं जानता होगा। अच्छा, जाने दो, राम जैसा करे वैसा ही होगा। और श्री राम सीताराम सीताराम राधे श्याम करते हुए आगे बढ़ने लगे। मन में आया कि आज थका हूँ, घर पहुँचते ही यदि थोड़ा सा गुनगुना पानी मिल जाए और झट से स्नान करके भगवान की सेवा पूजा कर लूं और आज कड़ी और फुल्का भगवान को भोग लगाऊं और फिर मैं भी भरपेट के प्रसाद पाऊं। अब ऐसा इन्होंने मन में सोचा। उधर किसान रूपधारी भगवान ने इनके घर पर जाकर गठरी को इनके घर पर रख दिया और पुकार कर कह दिया कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर लो और भोग के लिए कड़ी और फुल्का बना लो, यानी कड़ी और रोटी बना लो। उन्होंने यह कह दिया है। कुछ देर बाद श्री रामदास जी घर पर आए तो देखा कि अनाज की गठरी पड़ी है। स्त्री ने कहा, जल गर्म हो चुका है, झट स्नान कर लो और कड़ी भी तैयार है और सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे, यानी जब तक आप नहा धो के आओगे भगवान की पूजा कर लोगे फिर रोटी भी बन जाएंगी। अब श्री रामदास जी ने को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगे, ये तो मेरे मन की बात इसको कैसे पता चल गई। तब उन्होंने कहा कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। पत्नी ने कहा, उस गठरी लाने वाले ने कहा था, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब तो श्री रामदास जी समझ गए कि
आज राम जी ने भक्त वत्सलतावश बड़ा कष्ट सहा है। ध्यान किया तो प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या बिगड़ गया। आपने स्त्री से पूछा, तूने उस गठरी लाने वाले को देखा क्या? उसने कहा, मैं तो भीतर थी, उसके शब्द अवश्य अति मधुर थे। आपने कहा कि वे तो साक्षात भगवान थे। उसने बताया, पत्नी ने मेरे बाहर आने तक तो वे चले गए थे, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई। अब वे मन ही मन पछतावा भी कर रहे थे और बड़े प्रसन्न भी हो रहे थे कि आज भगवान के चरण हमारे घर पर पहुंच गए। दोनों पति पत्नियों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को भोग लगाया और फिर बड़ी प्रसन्नता से भगवान के भजन में लग गए। भक्तजनों, इस कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। भगवान की ऐसी लीला है, जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, संतों की सेवा करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बड़ी बड़ी तो क्या, छोटी छोटी बातें भी भगवान उसकी ध्यान रखते हैं। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री भक्तवर श्री लक्ष्मण जी की कथा को सुनाएंगे, जिन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े उदार मन से भगवान की भक्ति की और भगवान का प्रेम प्राप्त किया। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री लक्ष्मण जी सद्भाव से साधुओं की सेवा करते थे। बिना किसी रोक टोक के आपके यहाँ संतों का दिन रात आना जाना लगा रहता था। आपकी इस उदारता को देखकर एक दुष्ट भी संत वेश धारण कर लिया और कई दिन तक आपके यहाँ रहा। आप उसकी भी सेवा करते रहे, क्योंकि आप वेशनिष्ठ संत थे, यानी जो कोई भी संत का भेष बना ले, जैसे संतों के जैसे वस्त्र यानी गेरुए वस्त्र धारण करे, गले में तुलसी की माला धारण करे, हाथ में जप माला हो और ऊर्ध पुंड तिलक लगाया हो, तो ये उसको संत और भगवंत मान करके ही उसकी सेवा करते थे। और एक ढोंगी बाबा ऐसे ही इनके घर पर रहता था। एक दिन मौका पाकर वह भगवान के मंदिर में घुस गया। भगवान के आभूषण पार्षदों को लेकर भाग चला, यानी इन्हीं के घर में उस साधु ने चोरी कर दी। भगवान के आभूषण भी ले गया और भगवान के जो सेवक थे उनको भी ले गया। यह देखकर भगवान ने एक सिपाही का रूप धारण कर उसे जा पकड़ा और उसे श्री लक्ष्मण भक्त के पास ले आए और बोले, देखो यह तुम्हारे मंदिर का सामान चुरा कर ले जा रहा है। आपने कहा, यानी कि लक्ष्मण जी ने कहा, इन संतों को सामान की आवश्यकता होगी इसलिए ले जा रहे हैं। मेरे पास जो कुछ है इन्हीं का तो है, इन्हें ले जाने दो। अब वे सिपाही भगवान क्या करते, भगवान चुप हो गए, सिपाही बने हुए। वह सामान लेकर चला तो भगवान भी साथ साथ चले, फिर उसके आगे आगे चलने लगे। इसके बाद कहीं अंतर ध्यान हो जाते थे और कभी इधर उधर निगाह दौड़ाने पर भी नहीं दिखते थे, यानी कि भगवान अब अपनी लीला दिखा रहे थे। कभी तो अंतर ध्यान हो जाते थे, कभी सामने प्रकट हो जाते थे। इस तरह की प्रकट और कभी अप्रकट होते देखकर उसे भय हुआ।
उसने मन में अनुमान कर लिया कि भक्तों के हितकारी यह लीला भगवान कर रहे हैं। मैं भक्त की चोरी करके दुख पाऊंगा। श्री लक्ष्मण जी की सहज सरलता का स्मरण करता हुआ वापस लौट आया। उसने सब सामान देकर हृदय से दुष्ट भाव को खोलकर रख दिया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगा। भक्त के प्रभाव से वह भी सच्चा संत बन गया, यानी कि भगवान की भक्ति करने लग गया। उसने अपनी सारी बात बता दी कि मेरे साथ भगवान ने क्या क्या लीला की है और उनकी शरण में आकर भक्त बन गया। भक्तजनों, भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान का भजन करते हैं। भगवान उसके लिए सिपाही भी बन जाते हैं, भगवान उसके लिए किसान भी बन जाते हैं और अपने भक्त की हर प्रकार से सहायता करते हैं। अब इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।